आज केजरीवाल सरकार लाएगी विश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी आम आदमी पार्टी। एकजुटता का संदेश देगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बना। दिल्ली में विधानसभा के स्पेशल सेशन को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। दिल्ली में शुक्रवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया और दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। ऐसे में आज का दिन भी काफी अहम। कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं, ये कहा था आम आदमी पार्टी ने। एक एक आदमी ही रहा है, ये नहीं टूटा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बन गया। लोग फोन कर रहे हैं कि कितने विधायक टूट गए। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी नहीं टूटने वाला। दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल। सहयोगी नमित त्यागी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नमित, आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी और कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए भी दिखाएगी कि वाकई में देखिए हमारे ऊपर भरोसा आप करिए। नमित, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे से विधानसभा का सत्र जो है वो आज होगा और दूसरा दिन है। हालांकि ये विधानसभा का सत्र एक ही दिन का था शुक्रवार का, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया, एक दिन बढ़ाया गया और आज आम आदमी पार्टी विश्वास मत पेश करेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और अरविंद केजरीवाल ने भी कल ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस बाकी राज्यों के अंदर चल सकता है, लेकिन दिल्ली में आके बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन कीचड़ बन गया। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी विश्वास मत पेश करके अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। ऐसे में आज सभी विधायकों को व्हिप भी जारी किया है कि सभी विधायकों का दिल्ली विधानसभा के अंदर उपस्थित रहना जो है वो जरूरी है जी। लेकिन नमित, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो विश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या बीजेपी के सारे सपनों को चूर कर देगी? क्योंकि देखिए बीजेपी भी हर एक मौके की तलाश में है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है कि आखिर किस तरीके से आज 62 विधायकों के द्वारा आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पिछले 10 दिनों में आम आदमी पार्टी 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देने की बात कह चुकी है कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। ऐसे में दिल्ली की जनता के अंदर जनता के मन में कोई ऐसा सवाल ना हो कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई विधायक बिका है या नहीं बिका है। इसी बात को, इसी शंका को दूर करने के लिए विश्वास मत लाया जा रहा है। जनता को पता लगे कि आम आदमी पार्टी का विधायक कोई टूटने वाला नहीं है, हम नहीं बिकेंगे। और ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे विधायकों में से कोई भी एक भी विधायक अभी तक टूटा नहीं, चाहे आप 20 करोड़ दे दीजिए या फिर 40 करोड़ दे दीजिए। और यही वजह है कि ये विश्वास मत लाने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने किया है। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोला। आज 22 शहरों में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बीजेपी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 1 बजे लखनऊ में प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 22 शहरों में कांग्रेस का यह हल्ला बोल होगा। बीजेपी को घेर रही है जमकर कांग्रेस हर एक मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और एक तरफ ईडी की लगातार जारी है विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी। 22 शहरों में आंदोलन आज होगा कांग्रेस का, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी लखनऊ में। सहयोगी रवि सर्राफ पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि कांग्रेस पिछले 1 महीनों को उठाकर आप देखिए लगातार इस तरह से हल्ला बोलती रही, प्रदर्शन करती रही महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। रवि, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर आज पूरे देश भर में आंदोलन करने वाली है प्रेस वार्ता के जरिए। और आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता किया जाएगा। तमाम राज्यों के राजधानी में प्रेस वार्ता किया जाएगा और अगले महीने जो कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली होने वाली है दिल्ली में, उसकी जानकारी भी दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो एक महंगाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलित है और एक बड़ा रैली का आयोजन कर रही है, तो उसकी तैयारियां क्या है और महंगाई को लेकर पूरे देश भर में, देश की तमाम राजधानियों में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता करने वाली है। और तमाम नेताओं को, प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग राज्यों को लेकर, वो तमाम राज्यों में जाएं और कांग्रेस पार्टी की जो है बात रखें। जी, लेकिन रवि, अगर हम बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, क्या छोटे शहरों के अलावा बड़े आलाकमान भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए जो अगले महीने कांग्रेस पार्टी की रैली होने वाली है रामलीला मैदान में, उसमें बड़े नेता भी शामिल होंगे। गांधी परिवार से राहुल गांधी शामिल होंगे और सभी राज्यों से नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और एक बड़ा प्रदर्शन जो है महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी करने वाली है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की शुरू हो जाएगी। तो उसकी जानकारी जो है आज सभी राज्यों में प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई, वो जाएंगे और
प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी बात रखेंगे। चलिए, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी के बरेली में एक भीषण हादसे की खबर सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रॉली में दर्जनों लोग सवार थे, जिसमें 6 की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग गुरुद्वारे से दर्शन करके लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पुलिस ने घटना का जायजा लिया। कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु उत्तराखंड के सितारगंज से उत्तम नगर गुरुद्वारे से दर्शन करके लौट रहे थे और बरेली के बहड़ी कोतवाली क्षेत्र के सिरसा चौकी के सामने तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में 35 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर मौत और 15 से ज्यादा लोग घायल, जिनका इलाज अभी जारी है। वहीं यूपी के बिजनौर में महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना नगीना के डबल फाटक के पास महिला हादसे की शिकार हो गई। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में अब जुटी है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस अब जुटी है। कई बार लगातार देखिए सावधान किया जाता है कि आप ट्रेन की पटरियों पर आप मत चलें, रेलवे फाटक को मत आप पार करें अगर ट्रेन आने वाली है तो। लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरह की गलतियां करते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो फिर अंजाम देखिए आप क्या होता है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी गलतियां आप ना करिए। वहीं अयोध्या में कई दिनों से लोगों के लिए खौफ की वजह बने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। तेंदुए को अयोध्या में मीरन घाट चौकी के पीछे लगाए गए पिंजरे में कैद किया गया। तेंदुआ बकरी का शिकार करने आया था और वो पिंजरे में कैद हो गया। देखिए आप, कई दिनों से रिहायशी इलाके में इसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा था तेंदुआ, लेकिन पहले ही तैयारियां कर ली गई थी कि कैसे इसको कैद करना है पिंजरे के अंदर। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में नासा नया इतिहास अब रचने वाला है। दरअसल नासा का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च के लिए अभी तैयार है। ये रॉकेट चंद्रमा के लिए आज उड़ान भरेगा और चंद्रमा पर इंसान को बसाने की दिशा में ये एक अहम तैयारी भी मानी जा रही है। सन 1972 के बाद इंसान को चंद्रमा पर ले जाने की दिशा में ये खास मिशन है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन तैयार। नासा का रॉकेट लॉन्च भी तैयार। चांद पर इंसान को बसाने की तैयारी। जी हां, यह अंतरिक्ष की दुनिया के लिए इंसान की सबसे बड़ी उड़ान है। 29 अगस्त का दिन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया के लिए कुछ खास रहने वाला है। इसे नासा का आर्टेमिस 1 मिशन नाम दिया गया है। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का इंसान को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने की तैयारी का प्लान है। करीब आधी सदी के बाद इंसान को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने की इस मुहिम पर दुनिया भर की नजर लगी है। नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली और ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए यात्रा अहम होने वाली है। इस मिशन में अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाएगा, कुछ छोटे सैटेलाइट को कक्षा में छोड़ेगा और खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। नासा का मकसद अंतरिक्ष यान के परिचालन का प्रशिक्षण हासिल करना और चंद्रमा के आसपास अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव की जांच करना है। साथ ही यह तय करना है कि अंतरिक्ष यान और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर इंसान के कदम पड़ने की आधी सदी के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव को रिकॉर्ड करेगा।
मसलन तब और अब में कितना अंतर आया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। आपको बताते हैं, आर्टेमिस 1 में शक्तिशाली इंजन लगे हैं। आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली की पहली उड़ान है। नासा के मुताबिक ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है। अब तक के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। 1960 और 1970 के दशक में चंद्रमा पर गए थे रॉकेट। तब के अपोलो मिशन के सैटर्न प्रणाली से भी शक्तिशाली। आर्टेमिस 1 में कई तरह के रॉकेट प्रणाली है। मुख्य इंजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रणाली का मिश्रण है। अंतरिक्ष यान से प्रेरणा लेकर 2 ठोस रॉकेट बूस्टर भी लगे हैं। अंतरिक्ष यान और अपोलो के सैटर्न पंचम रॉकेट का हाइब्रिड स्वरूप है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष की दुनिया में रुचि रखने वालों की नजर इस मिशन की तरफ लगी है। ये परीक्षण बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ओरियन क्रू कैप्सूल का रियल वर्क देखने को मिलेगा। ये परीक्षण चंद्रमा के अंतरिक्ष वातावरण में करीब 1 महीने का होगा। इस मिशन में इस बात का पता लगाया जाएगा कि चंद्रमा पर इंसान के बसने की कितनी संभावना है। यह मिशन अपने साथ छोटे उपग्रहों की श्रृंखला लेकर जाएगा, जिन्हें चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह की मदद से पानी में विकिरण की गणना की जाएगी, ताकि लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने वाले मनुष्यों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा। यह मिशन आर्टेमिस 3 मिशन के रास्ते का पहला कदम है। इसके जरिए साल 1972 के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा पर कदम रखेगा। नासा ने यह भी बताया है कि पहला मानव मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए भेजा जाएगा, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी और संभव है अंतरिक्ष यात्री अश्वेत हो। ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या 1 या कई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं बरेली में पुलिस ने बिना लाइसेंस वाले अवैध बार के खिलाफ अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने एक बार को सील कर दिया। बार संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई। अवैध बार के खिलाफ अभियान छापा मारकर बार की सामग्री को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। और वहीं झारखंड के दुमका में मंगलवार को एक युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि घटना में 90% झुलस गई और इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में एडमिट किया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक शाहरुख को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो दुमका में लड़की को देखिए जिस तरह से जिंदा जलाया गया, और अब जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवक को गिरफ्तार किया गया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी का नाम भी शाहरुख बताया जा रहा है और इसीलिए ये मुद्दा और भी गर्मा गया और दुमका में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या। वहीं गोरखपुर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना, उनका जल्द ही निवारण करने के आदेश भी दिए। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दरबार में मौजूद रहे। 1000 फरियादियों की भीड़ में एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी। उसके बाद त्वरित निराकरण का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और एक करके त्वरित उस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं सीएम योगी के पास इसी तरह से अपनी समस्याओं को लेकर, और जब भी जनता दरबार लगता है तो लोग एक उम्मीद के साथ पहुंचते हैं और सीएम योगी भी उनके परेशानियों के जल्द ही निराकरण का आश्वासन देते हैं, आगे
उस पूरे मामले को बढ़ाते हैं। साथ में देखिए तमाम अधिकारी भी मौजूद रहते हैं सीएम योगी जब जनता दरबार लगाते हैं तो, ताकि अगर किसी के मामले का तुरंत का निपटारा हो सके, तुरंत किसी की समस्याएं सुलझ सकें, इसलिए भी तुरंत वो तैयार रहते हैं।